नमस्कार, आदाब, प्रणाम सभी लोगों को। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे 30 डेज़ में यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन किया जाए। और इसमें मैं आपको बताऊंगा एकदम क्लियर कट कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे आप अपना सिलेबस कवर करेंगे। और इसमें कोई भी अननेसेसरी रहेगा चीज़ें नहीं बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा हमारा, जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका 50 मार्क क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, टाइम 1 आवर होगा। और पेपर 2 रहता है 100 क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स का होता है पर, और टोटल 200 होता है। टाइम इसमें 2 आवर मिलता है। अगर बात किया जाए तो दोनों पेपर को मिलाकर 3 घंटे मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन 150 रहते हैं और 300 मार्क रहते हैं। और ये पेपर जो दोनों हैं कंटिन्यूअस होते हैं, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। आपको टोटल 3 आवर्स दिए जाएंगे। आप इसमें इसको कैसे मैनेज करते हैं ये आप पे डिपेंड है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों। तो ये रहा एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें जो पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है और इसको कैसे प्रिपेयर करना। तो हम लोग पहले पेपर 1 देखते हैं। तो पेपर 1 में दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे। हर क्वेश्चन का मार्क 2 है और तो टोटल मार्क्स होगा इसका 100। इसमें 10 यूनिट्स इंक्लूड की गई हैं। तो दोस्तों, इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि कौन कौन सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है और कौन कौन सब्जेक्ट में हम लोग कंफर्ट फील करते हैं। तो आपको उसको कवर करना है। और इसमें से कुछ टॉपिक जो है डायनेमिक नेचर के हैं, जिसमें से क्वेश्चन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, कहीं से भी कैसे भी आ सकते हैं कुछ पर। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से जो ट्रेडिशनल नेचर के क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक है, आप उनके बारे में जानते हैं और गेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप इसमें कंफर्ट हैं और ज़्यादा स्कोरिंग है, तो उसको तो आपको करना ही करना है। प्लस आपको धीरे धीरे जो टॉपिक आप टफ लग रहे हैं उसको भी कवर करते रहना चाहिए। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी टॉपिक को अगर दो दिन देते हैं और ज़्यादा नहीं, 2 दिन दे करके अगर आप हर टॉपिक को अगर एक दिन में अगर 1 भी घंटा देते हैं, 1 से 1.5 घंटा देते हैं, तो आप मतलब इसको 2 दिन में कवर किया जा सकता है इस टॉपिक को। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप उनको डेली रेगुलर बेसिस पे इसको पढ़ना पड़ेगा। कुछ या 15-20 मिनट में कर देंगे तो आप उसको कवर कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले क्या। तो दोस्तों, अगर प्रेफरेंस में देखा जाए तो सबसे पहले यूनिट 2 है, इसको आप उठाइए। इसमें जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसको आप कवर करिए, 2 दिन में इसको कवर कर सकते हैं। हर घंटा हर दिन अगर आप इसमें 2 दिन में अगर आप इसको कवर करना चाहें तो 1.5 या 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे अगर एक दिन में देंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। फोकस देके करेंगे। और रिसर्च एप्टीट्यूड, अगर आपके इसके बारे में, टॉपिक के बारे में कुछ प्रायर नॉलेज है तो आपको जस्ट इसको एक बार पढ़ना है और हर चीज़ें दिमाग में रिकॉल होने लगेंगी। और एक चीज़ और दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ना है, हर यूनिट के जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका MCQ ज़रूर चालू कर जाइए, करते हैं, क्योंकि MCQs बहुत ही ज़रूरी है। और आपको ये टाइम कम है तो आपको प्रैक्टिस करने का टाइम बहुत कम मिलेगा। तो इसको MCQ सॉल्व करते जाइएगा। और रिवीजन जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले जो पिछला पढ़ा हुआ उसको एक बार एक ग्लिम्स में स्कैन कर लीजिए, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए सरसरी निगाहों में देखते हुए, ताकि आपको रिकॉल हो जाए जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है। तो सबसे पहले आप रिसर्च एप्टीट्यूड कर सकते हैं, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड दूसरे सेकेंड में स्टार्ट कर सकते हैं, और ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड पे रख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका कम्युनिकेशन तो हो ही गया है। और तो ये 3-4 टॉपिक हैं, ये इसको आपको
ज़्यादा इसमें आप कंफर्ट रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस। फिर इसके बाद आप अगर कॉम्प्रीहेंशन है तो उसमें अगर एग्ज़ाम से पहले आई होप कि 10 से 15 और पैसे सॉल्व कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें कोई ये रॉकेट साइंस है। इसमें आप इजीली 5 to 6 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, तो इसमें आप इसमें 4 से 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। टीआई आपको इसमें आप प्रैक्टिस करिए आप डेली, और इसमें से ट्राई करिए कि आप खुद से क्वेश्चन रेज करें, क्या क्या क्वेश्चन बच सकते हैं, तो इसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो और दूसरा है इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसमें से भी कुछ टॉपिक जो चुनिंदा टॉपिक उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका सीरीज हो गया है, ब्लड रिलेशन हो गया है, और डायरेक्शन टेस्ट हो गया। तो इसमें आप क्वेश्चन डेली ज़्यादा नहीं, अगर 5-10 स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये भी टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि इसमें टॉपिक तो आपको पता है पर उसमें क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो इसमें आप जिस भी लॉजिकल रीजनिंग में कई क्वेश्चन हैं, तो इसमें कुछ बहुत थ्योरेटिकल भी नेचर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। प्लस जो लॉजिकल रीजनिंग अगर आपको जो अच्छा लग रहा है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको कवर कर लीजिए। अगर इसमें आपको कोई डिफिकल्ट लग रहा है इस यूनिट में, आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम कम है। आपको उसी चीज़ पे फोकस करना है जिस पे आपको पता है कि आप इसमें कुछ ना कुछ गेन कर लेंगे। अदरवाइज इसमें आप टाइम लॉस करने से कोई फ़ायदा नहीं, जिसमें पता है कि इतनी जल्दी हो नहीं सकता। तो ये हो गई मैथमेटिकल रीजन एंड लॉजिकल रीजनिंग। और डीआई की बात, आईसीटी तो ईजी है आपको डेली लाइफ से रिलेटेड। अगर आप इसको जल्दी से, आप इसका सिलेबस इतना छोटा कि आप इसको एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा इसका। तो आते हैं फिर पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यूनिट ये 9 है। इस यूनिट में थोड़ा डायनामिक नेचर के क्वेश्चन रहते हैं, प्रेजेंट सिनेरियो से भी पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें स्टैटिक भी पूछ लेते हैं, जैसे कि पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट में क्या क्या कारण है, और जो नेचुरल हजार्ड से उस पर कुछ क्वेश्चन है ना। तो स्टैटिक पोर्शन तो आपको कवर ही करके रखना है, पर डायनेमिक भी जो करंट अफेयर्स है उसमें भी कुछ बहुत मटेरियल देख लीजिएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक सीरीज़ बना के आपको दूंगा, कंसोलिडेट करके कंपाइलेशन है, तो आप इसमें से कुछ बहुत तो हो ही जाएगा, तो इस पर कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में सेम कंडीशन ऐसा, इसमें भी कुछ स्टैटिक रहता है और कुछ प्रेजेंट डायनामिक सिनेरियो से भी पूछते हैं, और इसमें कुछ बहुत पॉलिटी के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए जा सकते हैं, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर सही देखा जाए तो इसको 1 से 2 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप, हाँ दोस्तों, ये भी एक चीज़ है कि आप 2-2 यूनिट लेके चलिए, क्योंकि एक ही यूनिट लगातार डेली पढ़ने से अगर आप कर सकते हैं तो करके चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप कुछ देर इसको पढ़िए, कुछ देर इसको पढ़िए, जो जिसमें एक डिफ़िकल्ट एक ईजी लेके चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम में ये भी ईजी है, इसमें थ्योरेटिकल है। अगर आप इसमें कुछ डायनामिक है तो उसको भी देख लीजिएगा। और अदरवाइज जो आपका यूजीसी का भी इस्टेब्लिश हुआ था, प्रेजेंट इसके यूजीसी के चेयरमैन कौन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कुछ बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, तो और इसका भी मैं कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो ये रहा पेपर फर्स्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों इसके लिए हर एक यूनिट पर डे इसमें भी टाइम आपको देना है पेपर 2 के साथ साथ, और इसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। प्रैक्टिस एमसीक्यूज के साथ में करते रहना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। और मान के ये चलना है कि आपको मई में पूरा सिलेबस ख़त्म कर देना है विल प्रैक्टिस, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको ये मान के चलना, अपना स्टैंडर्ड हमेशा जितना कंपटीशन उससे स्टैंडर्ड हाई रखना है। अगर आपका एग्ज़ाम मान लिया जून के दूसरे वीक में हो सकता है या लास्ट जून तक हो, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 30 मई तक ख़त्म कर देना है। पूरा सिलेबस ज़रूर आपको टच करना है और आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है। कंपटीशन से हमेशा आपको ऊपर अपना स्टैंडर्ड प्रिपरेशन का रखना है। तो आइए अब बात करते हैं दोस्तों पेपर 2 की। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा कॉमर्स का, और इसको भी प्रिपरेशन करने के लिए आपको कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करना होगा। तो इसमें कुछ यूनिट हैं जो सभी के लिए एक टफ वर्क रहता है प्रिपेयर करना। तो इसमें से कुछ यूनिट इजी भी रहती हैं जो थ्योरेटिकल नेचर का रहता है, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो आप दोस्तों पहले जो आपको डर होता है, अगर आपको भय है किसी चीज़ से, हारने का डर है, तो आप सबसे पहले बेस्ट तरीका है कि डर को मार दीजिए। तो इसमें जो भी डिफ़िकल्ट यूनिट लग रहा है आपको, उसको उठाइए, और जो आपको एक इजी लग रही उसको उठाइए। उस 2 यूनिट को पैरेलली लेकर साथ साथ में प्रिपरेशन करिए। और हर जो
इसमें से यूनिट ले रहा है उसके जो टॉपिक है उसके टॉपिक से आपको MCQs भी सॉल्व करते चलना है। हाँ, ये है कि ये हो जाएगा, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, पर आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। और इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो ईज़िली JRF आप क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे कि जो न्यूमेरिकल वाले जैसे बिजनेस फाइनेंस, इससे तो डेफिनेटली काफ़ी मात्रा में स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इसमें थ्योरेटिकल आते हैं, पर इसमें से कुछ जो है न्यूमेरिकल नेचर के फार्मूले वगैरह भी पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, तो इसको इस यूनिट को ले देखती है। अकाउंटिंग एडिटिंग ये भी थोड़ा स्टूडेंट के लिए टफ पड़ती है। और स्टैट्स का एक यूनिट है, इनकम टैक्स हो गया, और बस यही 4 यूनिट है, 3-4 यूनिट जो थोड़ा न्यूमेरिकल और थोड़ा डिफिकल्ट पड़ती है, अदरवाइज वो बाकी तो थ्योरेटिकल है। तो दोस्तों थ्योरेटिकल यूनिट को मेरे हिसाब से अगर बात किया जाए तो हर यूनिट को अगर थ्योरेटिकल लो तो 2 दिन उसको दीजिए, न्यूमेरिकल हो तो 3 दिन दीजिए, और उसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए। दूसरी बात इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल और फैक्ट पे फोकस करना है, और तीसरी बात है जो थ्योरेटिकल है उसको पढ़ने के साथ साथ आपको इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बनाना है। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हुए आपको क्वेश्चन MCQ सॉल्व करने, क्योंकि अब जो आप पेपर पैटर्न देखा होगा आपने कि जो पहले जो आते थे उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे रहते हैं। आपको पहले पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। हाँ, कुछ पोर्शन रहता है इसका जो डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन रहता है स्टैंडर्ड लेवल के उसमें आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। तो मेरा ही सजेशन है आप एक टफ यूनिट लें और एक ईजी यूनिट लें जिसमें आप कंफर्ट हो, और साथ साथ में उसको पढ़ते जाएं। और हाँ दोस्तों, आप न्यूमेरिकल यूनिट पहले कवर करें और इसका रिवीजन भी करें, क्योंकि जो आपका कंफर्ट जोन है उसमें तो आप अच्छा कर लेंगे रिवीजन करके, लेकिन इसको प्रिपेयर करने को आपको रिवाइज करने का ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। पर एक चीज़ पहले टाइम में कोई भी चीज़ करने में डिफ़िकल्ट लगती है, आप जब 1 से 2 बार कर लेंगे, 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें ईजी लगने लगी। और रिवीजन का बेस्ट तरीका ये है कि जब आपको यूनिट पढ़ने जाए तो उससे पहले का जो पोर्शन पढ़ा है उसको एक तरह से ग्लिम्स में या स्कैन कर लें, उसको पढ़ लें, रिवाइज कर लें इम्पॉर्टेंट फैक्ट, फिर आगे बढ़ें। तो दोस्तों यही रही ये स्ट्रेटजी कि कैसे इसको कवर करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई आपको कुछ कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और तब तक के लिए बाय, जय हिंद, नमस्कार।